जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने एग्जामपुर कलम से क्रांति में। मैं कार्तिकेय उपाध्याय आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और कल से आपके स्टार्ट हो रही है वन शॉट। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वन शॉट के वो सभी टॉपिक्स जो हमारे लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हैं। हम सभी उन क्वेश्चंस को करेंगे, हम उन सभी न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो आपके एयरफोर्स के लिए आपके लिए संजीवनी साबित होंगे। और ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि जब आप यहाँ से मैराथन क्लास लेकर जाएंगे और जब पेपर दे कर आएंगे तो फिर आपको मिलेगा क्या कि हाँ सर आपने तो सारे कराए थे। ये मेरा वादा है। तो चलिए उससे पहले आज हम लोग की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले उन 15 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो हमारे लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहे जाते हैं। आइए, एयरफोर्स के एग्जाम में अगर हम बात करें फिजिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे हैं, जो चैप्टर्स हैं, मैं चैप्टर्स की बात करूंगा, टॉपिक्स की नहीं, चैप्टर की बात करूंगा, जहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हो, थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे आप कैसे भी क्वेश्चन कह लो, वो बनने वाले हैं और फिक्स है कि वहीं से बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका पहला है वेक्टर। वेक्टर तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सदिश, ठीक है। तो वेक्टर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और वेक्टर से क्वेश्चन तो आना तय है, ठीक है। वेक्टर आपने पढ़ा होगा, आपने मोशन इन प्लेन में, ठीक है, और दूसरा आपका है मोशन इन प्लेन। इसी का टॉपिक, ये दोनों आपस में साथ चलते हैं, चैप्टर आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे चैप्टर को अलग कर दिया हूँ। वेक्टर को मैंने अलग किया है और मोशन इन प्लेन को मैंने अलग किया है, क्योंकि वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में आपको केवल वेक्टर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखनी है और याद रखिए। और जब आप मोशन इन प्लेन में आएंगे तो मोशन इन प्लेन को पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति। इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ से बनेंगे। वहीं बात करें सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि जब हम सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन किधर एक्ट करता है, तो ऐसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल्स यहाँ भी पाए जा सकते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका है लॉज ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, भूलना मत। ये पूरी मैकेनिक्स के टॉपिक सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैकेनिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो लॉज ऑफ मोशन को इग्नोर नहीं करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक पूरा तीनों लॉ पढ़ेंगे न्यूटन साहब के। फिर आपका पांचवा है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये अलग अलग चैप्टर कहे जाते होंगे आपकी भाषा में, लेकिन हमने इनको एक में रखा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जो बनेंगे मिलके ही बनेंगे, जहां पे तीनों का कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो याद रखना कि ये आपके 5 पहले चैप्टर से जो हमें मेहनत करनी है। आगे बात करते हैं 6 पे आपका ग्रेविटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एयरफोर्स क्वेश्चन पेपर। एयरफोर्स के क्वेश्चन पेपर में ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। थर्मोडायनेमिक्स की हम बात कर लें तो ये आपके लिए मैं कह सकता हूं मॉडरेट, आप कह सकते हो, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, कार्नाट, इंजन कार्नाट साइकिल, क्या ये सब आपको पता होना चाहिए। वेव की बात करेंगे, एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन पूछता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सभी आपको पता होने चाहिए और वेव से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप वेव ऑप्टिक्स से कह लो और चाहे आप वेव से कह लो। 11th का वेव और 12th का वेव ऑप्टिक्स, दोनों से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। फिर आता है आपका एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। पेंडुलम के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पेंडुलम ने कितना टाइम लिया, ठीक है, ये सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोलन की गति वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूमेरिकल की नजर से, फोर्स की नजर से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में सुना होगा तो आपने जाना होगा इसमें 2 चैप्टर आते हैं। पहला आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा आपका आता है कैपेसिटेंस। ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एयरफोर्स के एग्जाम में आपको दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आप यह समझ लेना कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन फील्ड वाला चैप्टर भी है, चार्जेस एंड फील्ड वाला, और कैपेसिटेंस भी आपका है। दोनों इसमें मैंने रखे इंक्लूड करके। और जब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जब आपके वन शॉट कल से स्टार्ट किए जाएंगे तो कल तो हम बेसिक नहीं, जो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, जैसा कि आप लोग को फर्स्ट डे मैंने पढ़ा था आपको बेसिक लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं। जो क्वेश्चंस कल से स्टार्ट होंगे, पहले थ्योरी चलेगी और उस थ्योरी 2 घंटे की थ्योरी में आपको 30 से 35, 40 जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं। वो आपने तो कई बार सुना होगा ना कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो क्या फर्क पड़ता है किसी भी मुश्किल से, तो ऐसा बहुत सारे आपने सुने होंगे। तो अगर आपने ठान लिया है कि एयरफोर्स क्लियर करना है तो बस इन 15 टॉपिक्स को क्लियर करके जाओ। इन 15 टॉपिक्स को, ओनली 15 टॉपिक्स आर देयर, यू हैव टू क्लियर
आप अगर आपने 15 टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो एयरफोर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कल मैं आपको अभी अपडेट करूंगा टाइमिंग क्या है, जो आपके कल इस वन शॉट की क्लासेस चलने वाली है उनकी टाइमिंग क्या है, मैथ हो रागा हो सारी क्लासेस की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। आप इलेक्ट्रिसिटी का ही एक पोर्शन है, इलेक्ट्रिसिटी में दो पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इलेक्ट्रोडायनेमिक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक का पोर्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा हम पढ़ने वाले हैं, यह भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मैग्नेटिज्म है, चुंबक के बारे में है, चुंबकत्व है, आप इसको भी पढ़ेंगे, पढ़ के जाइएगा। और फिर है लाइट, ये सारे चैप्टर्स मैं कराऊंगा आपको और सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। और लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको वेव नेचर भी पढ़ के जाना है और रे नेचर भी पढ़ के जाना है, यानी पार्टिकल नेचर आप कह सकते हो। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों पे आपको मेहनत करके जानी है। वहीं पे मैंने देखिए आपको एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर को एक में कर दिया, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ऊपर ऊपर से देख के जाना है, पढ़ना बेसिकली। अब जिसको सिलेबस नहीं पता है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो अगले साल के लिए आए हमारे पास जुड़े। लेकिन हाँ जिसको सिलेबस पता है उसे पता होगा कि एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, इन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यार इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि डायग्रामेटिक है, ग्राफिकल है। आप फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से उठाओ, ठीक है, आपका मोशन से, और लास्ट में जाओ सेमीकंडक्टर तक, जितने भी ग्राफ आपको मिलने हैं तो ग्राफ की एक बार स्टडी कर लेना, ग्राफ से कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सीख लेना। अगर ये नहीं सीखा तो फिर दिक्कत करेगा आपके लिए। और आपके सपने पूरे होने हैं तो यार सपनों के लिए इतना तो मेहनत कर ही सकते हो, ठीक है। जो व्यक्ति सपनों के लिए नहीं जाग सकता, अपने सपनों के लिए, वो क्या ही कुछ करेगा लाइफ में, क्योंकि दुनिया तो आपकी कामयाबी से मतलब रखती है, आप कैसे कामयाब हो रहे हैं इससे मतलब कोई नहीं रखता। इस बात का गौर करना। और आगे चल के मैं आपको अब बताने वाला हूं आपका टाइम टेबल, जो कल से आपको फ्रॉम 24 सितंबर कल से आपको जो मिलने वाला है, सुबह 7 बजे मैथ की क्लास मिलने वाली है, सुबह 7 बजे, और फिर इंग्लिश की क्लास आपको 11 बजे से मिलेगी। और अगर बात करें फिजिक्स की तो 9 बजे से। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स ग्रुप वाले एक साइड निपट जा रहे हैं। 7 बजे से मैथ चालू होगा एक्स ग्रुप के लिए, फिजिक्स भी चालू होगा 9 बजे से, और 11 बजे से आपका इंग्लिश चालू होगा। 2-2 घंटे की क्लास है। और इंग्लिश तो कॉमन है, एक्स वाई दोनों के लिए भैया, एक्स एंड वाई दोनों के लिए। तो यहां से वाई ग्रुप का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। जीके चलेगी आपकी 1 बजे एंड मैथमेटिक्स चलेगी 3 बजे। और आपको एक बात बताना भूल गया, जो बात रीजनिंग की थी, तो रीजनिंग आपकी 2 बजे चलेगी। कितने बजे से? 2 बजे से। इस बात का ध्यान रखना। और कल सभी लोग ज्वाइन होना ना भूलें। और आइए फिजिक्स को खत्म करते हैं, मैथमेटिक्स विवेक सर देख लेंगे और बाकी सारे सर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे। तो एयरफोर्स के एग्जाम में इस बार झंडे गाड़ के आने हैं और दिखा देना है कि कलम से क्रांति लाई जा सकती है। जय हिंद सभी को।